हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सर पेपर से लग रहा है डर, तो मैंने एक काम किया यार तुम्हारे लिए बड़ा शानदार। वैसे तो मेरे पास सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, बट मैंने क्या किया है अभी के लिए ट्रिक को समझाने के लिए कि ट्रिक होती कैसे है, पेपर में क्यों बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो बच्चों मैंने अभी ना JIGL का न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है। तो खासकर ये ट्रिक बहुत सारे एग्जामिनेशंस में अप्लाई होती है और वो ट्रिक को पकड़ना है बेटा। ट्रिक को पकड़ना है, बड़ी ट्रिक देखते ही इंस्टीट्यूट ऐसी ट्रिक खेलता है कि बच्चा एकदम क्लीन बोल्ड हो जाता है। क्लीन बोल्ड हो जाता है सर, हाँ बेटा एकदम क्लीन बोल्ड हो जाता है बच्चा। अब बच्चा मेरा क्लीन बोल्ड ना हो तो इसके लिए क्या करना है, देखो। सबसे पहले बेटा जब आप पेपर में जाते हो, पेपर आपको देखने को मिलता है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी इंस्टीट्यूट आपको देता है। चकाचक तरीके से 15 मिनट का रीडिंग टाइम देता है। कह रहा पर अब उस 15 मिनट के रीडिंग के टाइम के अंदर ही बच्चा एकदम हो जाता है क्लीन बोल्ड। बच्चा बेचारा ऐसा हो जाता है, यार पता नहीं क्या हो गया यार, मैं तो क्वेश्चन नंबर 1 देख के ही डर गया। मैंने कहा हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखकर डर गया। और क्यों क्वेश्चन नंबर 1 देखकर डर गया बेटा? क्योंकि पहला क्वेश्चन एक तो मैंडेटरी, ऊपर से 20 नंबर। कह रहा सर 25 नंबर। कह रहा सर क्या करूं? मैंने कहा हाँ यार, जैसे ही बच्चों आप ये केस स्टडी पढ़ते हो तो बच्चा आधा तो दिमाग के अंदर वहीं परेशान हो जाता है, क्योंकि केस स्टडी एक तो प्रैक्टिस करने को बहुत सारी नहीं है और पता नहीं कौन सी चीज को कहां से मिलाया जाए। कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना सिखाया जाता है, पर कहीं ना कहीं बेटा ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चा पहला क्वेश्चन देखता है और वो बोल्ड हो जाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कौन से क्वेश्चन से डर लगता है, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा पर तुम्हारा बहुत फायदा करा के जाऊंगा आज। बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 में आए हुए क्वेश्चन से डर लगता है, या बच्चे को ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है जिसके अंदर उसने साफ साफ, एक सेकेंड, उसने साफ साफ आके आपसे छोटी सी बात पूछी हो कि भाई मुझे एक चीज बताओ, है ना। जैसे उसने आकर साफ साफ पूछ लिया कि भाई साहब मुझे यह बता दो कि सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, आपको इससे डर लगेगा या प्रैक्टिकल सिनेरियो वाली केस स्टडी से डर लगेगा बेटा? सर केस स्टडी से डर लगेगा सर। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से डर नहीं लगता, केस स्टडी से, सिचुएशन बेस्ड वाले सिनेरियो से डर लगता है ना। ऐसा होता है, ऐसा आपके साथ नहीं, मेजॉरिटी बच्चों के साथ होता है। अब यही तो ट्रिक है। देखो इंस्टीट्यूट ने कैसे शुरू किया पेपर को, इंस्टीट्यूट ने शुरू किया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो यार ये लो, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा आया, मुश्किल नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आसान है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने इतनी सारी बातें कर दी कि बच्चा तो बेचारे के वैसे यहां पे हाल खराब हो गए, और अच्छा खासा आता हुआ पेपर वो अपना मोरल कम करके अपना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा अगर पेपर में, तो भी गड़बड़ कराएगा। 70 मार्क्स जिसके आने चाहिए थे 50 नंबर पे कॉम्प्रोमाइज करके आ जाता है और आके कहता है सर पेपर ना अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिचुएशन बेस्ड आ गया मामला। अब मेरी इस बात को अगर तुम लोगों ने फॉलो कर दिया तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आसमान छुएगा, सारे काम होंगे। अब बेटा सिचुएशन को मत पढ़ना, पेपर को उल्टा शुरू करना। सर उल्टा मतलब 6 और 6A, ये आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, होता है ऐसा? हाँ ऐसा होता है। कह रहे सर अब देखो यहां पर अगर मैं आऊं बेटा, साफ साफ वो लीगल और इक्विटेबल सेट ऑफ के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। जब भी कभी फंस जाओगे प्यारे बच्चों, जब भी फंस जाओगे पूरे क्वेश्चन के अंदर, आखिरी की 2 लाइनें पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा पूछना क्या चाह रहा है। अगर कभी भी उसने डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया एक जगह पर, जैसे अगर मैं ये 6 और 6A की बात करता हूं बेटा, ठीक है, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बच्चा कहीं ना कहीं कहता है सर समझ नहीं आता ये पूछ क्या रहा है, ये तो सिचुएशन बना दी और मुझे सिचुएशन से डर लगता है सर, मुझे केस स्टडी से डर लगता है, मुझे कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा लॉ मैं अप्लाई करूं। बच्चों हर एक क्वेश्चन में जब चॉइस है, एक जगह सिचुएशन बेस्ड है तो दूसरी जगह पर आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चंस भी गिवन हैं। और ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं है बेटा, देखो ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी हो रहा है। जैसे अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 4A, यहां पर आ जाओगे तो उन्होंने एक माइनर की सिचुएशन आपके साथ दे दी है ना, लिमिटेशन पीरियड, सीजेशन ऑफ माइनॉरिटी। वैसे तो सब कुछ मेरी क्लास में है, मैं तो यहीं पे बोल दूं, पर फिर भी अब आपके पास अगर क्वेश्चन नंबर 4 के ABC पार्ट्स अगर आपको देख रहे हो अच्छे से, अगर ये घूम रहे हैं तो आपके पास जो 4A के अंदर बेटा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं घूम रहा।
अगर पेपर सिचुएशन बेस्ड आता है तो उसका ऑल्टरनेट चेक करोगे तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आता है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हो वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है और आपको सिचुएशन ऐसी, अगर देखो 2 सिनेरियो होते हैं बेटा, कि पहले सिनेरियो के अंदर अगर मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और मेरे दिमाग में ऐसा आया कि यार ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, तो क्या होगा सर, मैं तो एकदम सिर पकड़ के बैठ जाऊंगा वहां। हाँ, और यही बेटा अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया और आपको शुरू के 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो क्या होगा सर, मेरा मोराल एकदम आसमान छू जाएगा सर, हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। तो बच्चों देखो 4 और 4A के अंदर से आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा। अकॉर्डिंगली 5 के अंदर भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो 6 में से 3 तो सीधे सीधे हो जाएंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आने की, तो आपको सिचुएशन बेस्ड उसने बना दिया। जब उस सिचुएशन को बनाया जाए, जब आपको एक केस स्टडी या एक सिचुएशन दे दी जाती है, उस सिचुएशन को आपको सॉल्व करना होता है, तो उस सिचुएशन को बच्चा अपने दिमाग में बनाता है, नहीं पेपर पे बनाओ उसे, उस सिचुएशन को पेपर पे बनाओ। जैसे यहां पर जॉन का अकाउंट था एक प्राइवेट बैंक में, जॉन लिखो, प्राइवेट बैंक लिखो, बैंक गया डिपॉजिट करने के लिए कैश, बैंक में एंटर कर रहा था, कैश बॉक्स साथ में रखा हुआ था, है ना। ये सब चीजें क्या है, अगर केस स्टडी नहीं आती डब्बा गोल हो जाएगा, बच्चा रिलेट ही नहीं कर पाएगा, रिलेट ही नहीं कर पाएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, हैसल एंडेड अप फायरिंग। अब यहां तो चलो फिर भी छोटी सी केस स्टडी है, यहां पर सिनेरियो थोड़ा सा बड़ा हो गया। क्या होता है, बच्चा दिमाग में अपनी सिचुएशन बनाता है, दिमाग में नहीं पेपर पे सिचुएशन बनाओगे तो क्वेश्चन का आंसर आसान हो जाएगा। ठीक है क्या सर, ओके। अब फिर से कह रहा हूं, जहां भी फंसोगे, क्वेश्चन ना समझ में आए, आखिरी की 2 लाइनें पढ़ लेना। आओ देखो यहां पर चेक करा देता हूं। ए ने बी को 2 टन ऑफ ऑयल भेजा, 1 टन रोड से भेजा, 1 टन शिप से भेजा। बी के पास सामान पहुंच गया 1 टन रोड वाला, बट उससे पहले कि शिप पहुंचता तो ए को समझ में आया कि बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। क्या बैंगन पता चला कुछ, है ना, कुछ पता चला नहीं, डब्बा गोल, डब्बा गोल। बच्चा इससे पहले डी कोड कर पाए ट्रेन ही निकल जाएगी। तो करना क्या है, एक सिंपल सिप साइड पर बना लेना है कि ए यहां लिखा, ए से बी 1 टन बाय रोड, 1 टन बाय शिप, मेंशन कर देना वहीं पर, है ना। सर एग्जामिनर मना करता है क्वेश्चन पेपर से लिखने पे, हाँ, और जैसे आप लोग लिखते नहीं हो उसके बाद भी अपनी शीट पे साइड पे छोटा सा लिख सकते हो, कहीं पे लिख लो, है ना। तो अब क्या होगा, आखिरी में आते आते द ऑफिशियल रिसीवर इन बीज इंसॉल्वेंसी क्लेम्स द गुड, ऑफिशियल रिसीवर सक्सीड करेगा, एक ना एक वर्ड, एक ना एक बात ऐसी निकल कर आ जाएगी जो आपको साफ साफ बता देगी, ए बीइंग स्टिल अनपेड स्टॉप्स द गुड इन ट्रांजिट। बेटा ऐसा वर्ड हर एक जगह देखने को मिलेगा जो वर्ड आपको कहीं ना कहीं बता देगा कि लिखना क्या है। क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड वाले में भी कहीं ना कहीं एक ऐसी हिंट, कहीं ना कहीं एक ऐसा सिनेरियो छुपा हुआ है जो आपको सारी चीजों के बारे में बता देता है। अब इंस्टीट्यूट ऐसा भी नहीं है भाई, आखिरी के 3 क्वेश्चन अगर सीधे सीधे हैं, आपके पास चीजें आ रही हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं ना कहीं फंस रहे हो, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो फंसाता नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि भाई डिफिकल्ट पेपर था। पेपर डिफिकल्ट उन्हीं बच्चों के लिए है जब हमारी तैयारी कम पड़ जाती है ना बेटा, जब हमारी तैयारी कम पड़ जाती है तो पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, और जब आपकी तैयारी एकदम तूफान होती है तो आराम से ही पेपर इजी हो जाता है। होता है ऐसा, ऐसा होता है। अब यहीं पर अगर मैं आपके पास आऊं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए, तो बेटा प्यारे बच्चों, पहले केस स्टडी मत पढ़ना, पहले पूरी केस स्टडी 15 मिनट के लिए मिलेगी, मत पढ़ना, मत पढ़ना, सीधा क्वेश्चन पढ़ना। क्रिमिनल डिफेमेशन आता है, आता है सर, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल आता है, आता है। सिचुएशन पे पहले मत जाना, पहले इसी के ऊपर रहना और इसी को सॉल्व करना। कंप्लेंट, कंप्लेंट कहना, कंप्लेंट रिलेटेड टू लिबल डिफेमेशन, सर आधा आधा आता है। अच्छा, डिफेमेशन के 2 टाइप होते हैं, लिबल स्लैंडर, ये तो पता होगा, ये तो पता होगा, ये पता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा सर आपके पास रॉन्ग डन छोड़ो, पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी वर्ड्स, इजी। टाइम पीरियड फॉर लिमिटेशन फॉर डिफेमेशन, इजी, इजी, आता सब होगा, बस वो सिचुएशन आकर जब सिचुएशन देखने को मिलती है तो वो बच्चे को तंग करती है, पर अब नहीं करेगी। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके पेपर में मत देखना बेशक, आज जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, इस ट्रिक को चेक कर लो बेटा, काम करेगी ये ट्रिक, काम करेगी, हाँ काम करेगी।
चलो दैट्स इट, इसी के साथ विदा लेता हूं आप सभी लोगों से। आता रहूंगा, बीच में बताता रहूंगा, मैं जानता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी पेंडिंग है, जानता हूं, पर आऊंगा, बहुत सारी चीजें फिर से बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड फिर से इंतजार करो, आऊंगा और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा और तू कंप्यूटर सेक्रेटरी का टैग लेकर जाएगा। चलो बाय बाय बाय।